तो चलिए यहां से आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर शहर की पीसीसी मुख्यालय पर, जहां पर कांग्रेस नेता मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। 4 बजे से हम विधानसभा वाइज जो हमने कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाया है, और जो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं पहले से वो ही हमारे इस अभियान के प्रभारी भी रहेंगे, और जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने इसके प्रभारी अलग से लगाए हैं। ये सारे जितने भी पदाधिकारी संगठन के हमने बनाए हैं, बूथ है, नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन सब के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और फिर आम जन के हस्ताक्षर होंगे, और एक पंपलेट के साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान में वोट चोरी किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं, एसआईआर से कैसे करने जा रहे हैं, पहले इन्होंने किस प्रकार से वोट चोरी करके गद्दी हासिल किए, ये सारी जनता में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। आज हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, हमारे तीनों सह प्रभारी पूनम जी, मकवाना जी और चिरंजी राव जी, ये सारे लोग आज आए थे। सबने एक टास्क दिया है, इस 1 महीने के अंदर राजस्थान नंबर 1 पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, लोगों का, आम लोगों के, पदाधिकारियों के साइन करा करके वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। हमारे बीएलए 41,000 बन गए हैं, 11,000 बीएलए हमारे रहे जो 7 दिन में बना देंगे। फिर 52,000 जो बीएलए होंगे उनको हम लोग इसके जस्ट बाद में उनको ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे और एसआईआर का प्रशिक्षण देंगे, और इसी दौरान नगर कांग्रेस कमेटियों की जो हमारा गठन हो गया है उनमें हम लोग जो ही वार्डों का गजट नोटिफिकेशन इनका होगा जो राज्य सरकार की तरफ से, तो वहां पर वार्ड इकाइयों का गठन करेंगे, और जब ग्राम पंचायतों का और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके अनुसार ग्राम पंचायत इकाई जिसमें अध्यक्ष और उसके मेंबर बनाने का काम करेंगे। हमारे पंचायत चुनाव और नगर चुनाव, निकाय के चुनाव से पहले हम हर बूथ, हर वार्ड, हर ग्राम पंचायत, हर मंडल, हर नगर, हर ब्लॉक, हर जिले के अंदर पूरा का पूरा संगठन सर्जन का काम हम लोग कर देंगे, जिससे ये लोग बाग गड़बड़ नहीं कर पाए। आने वाले चुनाव में इन सब के साथ में फिर हम प्रचार प्रसार करेंगे, इनकी 1.5 साल की विफलताएं बताएंगे, 2 साल की विफलताएं बताएंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 5 साल से पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। और जो योजनाएं हमारी सरकार के समय अच्छी थी, जिनको जनता का लाभ मिलता था, उनको इन्होंने जो है वो जो दम तोड़ने का काम किया है, जो उनकी जनता को लाभ मिल रहा था उसके इनको वंचित करने का काम किया है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और अब तो देखो उल्टी गिनती शुरू हो गई, बीजेपी का प्रभारी छोड़ करके मीटिंग भाग गया कि तुम आ ही नहीं रहे हो। राजस्थान की विधानसभा से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई, और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। ये सारा का सारा मोदी सरकार की सह के ऊपर, मुख्यमंत्री की सह के ऊपर और आरएसएस की सह के ऊपर हमारा विधानसभा का स्पीकर कर रहा है। आज हमें पता चला है, जूली साहब ने पूरी निगरानी कर रखी थी, आरटीआई लगाई है, कि उन्होंने जो एक्सेस अपने रेस्ट रूम में जो सेट कर रखा था उसकी केबल उखाड़ी जा रही है, वापस लिपाई की जा रही है, वहां से सिस्टम को हटाया जा रहा है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। जैसे राहुल जी ने मोदी जी की चोरी, वोट चोरी पकड़ी, वैसे हमने इनकी जासूसी की चोरी पकड़ ली है टीकाराम जूली जी ने। तो आप देखना, ये इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी निजता का हनन है, और जब विधानसभा नहीं चल रही है तो बाकायदा सफदरकोल में है, हमारी परंपराओं में है, नियमों में है, साफ लिखा हुआ है
कि जब सदन चलता है तभी स्पीकर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, वरना तो वो सड़क के समान होता है। सड़क पे कई भी बात और सदन के स्थगित के दौरान कई भी बात वो एक जैसी होती है। उसके बावजूद, सारी चीजें समझने के बावजूद ये लोग बात कुंठा के शिकार हैं और हमारी जासूसी करना चाहते हैं, हमारे को दबाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए चाहे कुछ भी कर ले, ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। भारत पाकिस्तान पे वैसे तो कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे। एशिया कप में मैच खेल रहे हैं, जबकि दुनिया कह रही है कि बाइकट करो, बाइकट। क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष। तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ? अगर वो क्रिकेट नहीं करा, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। और आप देखना, ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विद इन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। ये चीज कह रहे हैं कि नेपाल वाले हालात हिंदुस्तान में बन चुके हैं। आपने भी कहा कि नेपाल वाले हालात क्या है, जनरेशन। अगर आवाज दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, संविधान को खत्म करने की साजिशें रची जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। इसमें क्या बात है? वहां भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा? तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े वो करेगी। हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं। हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को 5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए। वो पैसे हैं